Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that which of the following statements is not entirely a true fact? Option 1, competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting. Option 2, totally unrelated species could compete for the same resources. Option 3, resources need not to be limiting for competition to occur in interference competition. The feeding efficiency of one species might be reduced to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if the resources are plenty. Option 4, a complex interplay of interspecific interaction and environmental variability characterizes community structure. तो इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, the key concept in this question is regarding the competition between species or within species. Okay, तो यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में हमें क्या बोला है कि competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting। अब बात की गई है यहाँ पे competition की, ठीक है। competition कब होता है? जब बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है, समझ लो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत से डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे जो रिसोर्स है, रिसोर्सेस है, समझ लो रिसोर्स यहाँ पे हो सकता है फूड रिसोर्स, खाने की जो रिसोर्स है दैट इज लिमिटिंग। लिमिटिंग यानी कि ये रिसोर्स अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे, अगर हम अनलिमिटेड हम उसको यूज करते रहेंगे तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके फिनिश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। उस टाइप के रिसोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग रिसोर्स। इट्स नॉट abundant, or we can say it is not unlimited in nature. It will be finished if used like invariably. Okay, तो यहाँ पे रिसोर्स अगर लिमिटिंग होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिकली अबाउट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बोला है, तो कंपटीशन होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पीशीज है जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है वो क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। दैट इज नॉट नेसेसरी। नहीं क्लोजली रिलेटेड होगा तब भी कंपटीशन हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट एंटायरली ट्रू। सो वी कैन से दैट दिस कैन बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें जिसमें बोला है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, विच इज टोटली ट्रू। जैसा कि मैंने बोला क्लोज रिलेशन होना जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें बोला है रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर इन इंटरफेरेंस कंपटीशन। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced to the interfering and inhibitory presence of other species even if the resources are plenty। तो समझ लो यहाँ पे अगेन एक फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे plenty ऑफ रिसोर्सेज है। अगेन रिसोर्सेज को हम मान लेते हैं फूड मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे plenty है, बहुत सारे फूड मटेरियल के रिसोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट है लायन इस फॉरेस्ट का एंड दूसरे कंपोनेंट है बहुत सारे वुल्व्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग एंड इंटरफियरिंग प्रेजेंस ऑफ दिस लायन क्या हो रहा है कि इवन इफ द रिसोर्स इज प्लेंटी, ये वुल्व्स जो है वो अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंटरफियरेंस कंपटीशन। यहाँ पे लाइन जो है ये इंटरफियर कर रहा है एंड इनहिबिट कर रहा है द वुल्व्स को इनहिबिट कर रहा है टू यूटिलाइज द फूड रिसोर्स। ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एंटायरली ट्रू फैक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी कैरेक्टराइजेस द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। क्या बोला है? एक तो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, ठीक है, समझ लो दो स्पीशीज हैं जिनके बीच में इंटरैक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। तो अब अगर दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज डोमिनेंट है एंड दूसरा स्पीशीज थोड़ा सा लेस डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन में ये जो डोमिनेंट वाला स्पीशीज है दिस विल गेट सेलेक्टेड। ओके, अब अगर ये सेलेक्ट हुआ तो आगे जाके इवोल्यूशन के टाइम पे यही स्पीशीज जो है हमें न्यू प्रोजेनी भी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे ये जो इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है दिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the process of evolution
and also in the process of forming a community structure. Okay, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो statement है ये भी entirely true fact है. So we can say that the correct answer, that is the not entirely true statement, is option 1. Okay, so we can say that the answer for this question is option 1, which says that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting. So I hope you have understood it well. Best of luck.